राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप भी अपने घर में स्वस्थ और सुखी होंगे। और आज जो मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ वो जो है मैंने वीडियो 18 तारीख को सावन महीने के पहले सोमवार को बनाई थी, जिसमें मैंने सभी जितने भी मेरे यूट्यूब भाई है बहनें हैं सबको मैंने मुबारकबाद दी थी। और मैंने सावन महीने का मेरा पहला सोमवार था, तो मैंने उस दिन जो है शिव पार्वती की एक छोटी सी एक कथा यूट्यूब के माध्यम से जो है आप लोगों के सामने लाई थी। आशा करती होंगी कि आपको शायद ये मेरी जो कथा है ये ठीक लगे। अगर ठीक लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और मुझे बताना कि क्या मैंने ये जो कथा बताई थी ये अच्छी है कि नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है सावन महीने का जो है पहला सोमवार है और मैं सभी को पहले तो सावन महीने की और फिर जितनी भी सुहागनें हैं जिनका आज पहला व्रत है, जो बेटियां हैं, माताएं हैं, किसी की बहुएं हैं, किसी की बहनें हैं, जिन्होंने भी या कोई जेंट्स भाई है, बुजुर्ग है, जिसने भी ये सावन महीने के जो व्रत लिए हैं उन सबको मैं दिल से जो है बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी सावन महीने की भी। और इस सावन महीने का जो है पहला सोमवार है उसकी भी मुबारकबाद देना चाहूँगी। और काफ़ी दिन हो जाते हैं मुझे, मैं वीडियो नहीं डालती इसलिए कि टाइम नहीं होता, कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं। अभी घर आए थे तो यहाँ भी थोड़ा 2-4 दिन में काम ख़त्म नहीं हुआ था सोलन अर्की में। तो अभी इस टाइम सुबह का काम ख़त्म करके पूजा पाठ करके 5 बजे मैं उठी थी और उसके बाद सारा सफाइयाँ वगैरह अंदर करके मेरा भी आज व्रत है सावन महीने का जो है पहला सोमवार, मैं भी उसका व्रत करती हूँ। तो थोड़ा फारिग होने के बाद मैं नीचे आई थी, अपने पार्लर में बैठी हूँ आके। और फिर मैंने सोचा कि चलो हम जा नहीं सकते वैसे तो यहाँ पे हमारे सकनी में जो है शिवपुराण लगा हुआ है, लेकिन वहाँ भी मैं आज नहीं जा पाई। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा एक वीडियो बना लेते हैं। और आज की जो मेरी वीडियो की जो विशेष बात थी या मैं जो विशेष में थोड़ा सा मतलब हम जब भी है अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और कोई बाहर की प्रॉब्लम बताते हैं, कोई घर की बताते हैं या अपनी कहानियाँ सुना देते हैं, सारा ही ज़िंदगी में चला रहता है। लेकिन आज का जो मेरा विशेष जो मेरी बात थी, जो मेरा विशेष मतलब जो मैंने बताना था आज आपको, वो मैं बताना चाहूँगी कि आज मैं थोड़ा सा जो हमने सीखा है अपने गुरुजनों से, अपने मतलब मेरे गुरुजी जो लखिया बाबा जी 135 साल की उम्र में उन्होंने शरीर को छोड़ा था, धुंधन में अर्की धुंधन मठ में थे। और अपने माता पिता से और अपने दादा दादियों से, नाना नानियों से जो हमने सीखा है उसका ही वर्णन एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगी। मैं बहुत बड़ी व्यास नहीं हूँ, ना मैं गद्दी पे बैठती हूँ, ना मैं प्रवचन देती हूँ, पर जो भी हमने पढ़ा है सुना है उसका मैं शेष अंश आपको बताऊंगी। और आशा करती हूँ कि शायद आपको ये मेरा जो है ये प्रसंग समझ आए और अच्छा भी लगे। एक मतलब शिव और पार्वती जी की छोटी सी कथा सुनाती हूँ आपको कि मतलब एक बार ऐसा मैं जो है शॉर्ट में ही थोड़ा करना चाहूँगी अपनी इसकी जो है शिव पार्वती की जो कहानी है। एक मतलब इसको मैं थोड़ा कम ही बताना चाहूँगी क्योंकि इतना टाइम नहीं होता और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। एक बार की बात है कि कैलाश पर्वत पे शिव, जहाँ पे शिव जी का निवास है, वहाँ पे लक्ष्मी माता, ब्रह्माणी और पार्वती तीनों देवियाँ जो बैठी अपने अपने दुख सुख लगा रही होती है। तो मतलब ब्रह्माणी है वो भी यही बात बोलती है कि जो हमारे पति है वही हमारे को जो है कुछ बताते नहीं है और जो भी को कार्य करके बाहर से आ जाते हैं, किसी को वरदान दे के कुछ करके तो हमें फिर बताते नहीं, कोई मतलब बातें छुपाते हैं। और जो लक्ष्मी माता है वो भी यही बोलती है कि विष्णु भगवान भी मुझे सारी बातें नहीं बताते और वो भी हम मेरे से कुछ ना कुछ ज़रूर छुपाते हैं। तो इतनी देर में जो है ब्रह्मा मतलब वहाँ पे जो ब्रह्माणी और जो लक्ष्मी माता है वो भी यही बात बोल रहे थे कि हमारे पति हमारे से बहुत सारी बातें छुपाते हैं। और पार्वती माता झट से बोलती है कि मेरे पति जो शिव है वो मेरे से आज तक उन्होंने कोई भी बात नहीं छुपाई और मुझे गर्व है अपने पति पे।
तो थोड़ी ही देर में क्या देखते हैं कि नारद मुनि जी का प्रागट्य हुआ और वो वहाँ पे आते हैं और यही वार्तालाप जो है वो माताओं के मुंह से वो भी सुनने लग जाते हैं। लेकिन उन्होंने भी बीच में पार्वती माता की जो है बात काटी और उन्होंने बोला कि माता एक बात आप मुझे बताइए कि आप दावे के साथ बोल सकते हो कि जो शिव जी भगवान जी है आपसे कोई बात नहीं छुपाते। तो माता बोलती है कि हाँ मैं मतलब मुझे पता है, मैं मेरे को अपने पति का पता है, मेरे को अपने पति पे फ़ख्र है, मेरे पति जो है मुझसे कोई बात कभी नहीं छुपाते। लेकिन फिर भी वो बोलते कि नहीं माता, फिर भी आप पूरी तरह से मतलब सच से आप अगवत मतलब जो है विमुख हो, आप सच से, सच का आपको पता नहीं है। महादेव भी आपसे कुछ ना कुछ जरूर छुपाते हैं। तो वो एकदम से माता क्रोधित हो जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे शिव जो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जब वो बार बार जोर देते हैं नारद मुनि, तो पूछ ही लेती है कि उन्होंने ऐसी कौन सी बात बताई जो मुझे पता नहीं है। तो नारद मुनि जी कहते हैं कि क्या उन्होंने कभी जो महादेव जी है, जो शिव जी है, जो अपने गले में वो मुंडों की माला जो है, सिर उनके लटके हुए हैं, जिसके भी सिर लटके मुंडों की माला धारण करते हैं, तो क्या कभी उन्होंने आपको बताया कि वो मुंड किसके हैं? लेकिन फिर तो माता सोच में पड़ जाती है और माता बोलती है कि नहीं, मुझे ये इस चीज़ का तो आज तक पता ही नहीं है, मैंने तो कभी इस चीज़ की ओर ध्यान भी नहीं दिया और ना ही मुझे मेरे पतिदेव ने मुझे ये बात बताई, शिव भगवान ने। तो फिर माता जो है मतलब माता को गुस्सा आ जाता है और माता क्रोधित हो जाती है कि मेरे को अपने पति पे इतना नाज था और मुझे आज देखो ये भी मुझे नारद मुनि जी के मुंह से सुनना पड़ रहा है कि मेरे पति ने मुझे ये वाला रहस्य जो है मुंडों की माला किसकी छुपा के रखा। और नारद मुनि जी तो चले जाते हैं, लेकिन नारद मुनि जी थोड़ा वहाँ पे थोड़ा मतलब वहाँ का वातावरण ऐसा बना के तो खुद वो चले जाते हैं। और माता जो है आज भी जब महिलाएं अपने पतियों से रूठती है तो उनका हक होता है, क्योंकि जब देवी देवताओं के घर में भी पत्नियों को रूठने का हक था, तो आज की पत्नी भी शायद अगर रूठती है तो ये मतलब सोचती होगी कि मैं अपनी बात जो है अपने पति से मनवा लूँ, जैसे कैसे भी हो। तो जब शिव भगवान जी शाम को भ्रमण करके आते हैं तो माता अपने भवन में नहीं मिलती। तो पहले तो ऐसे होता था कि चाहे राजे महाराजे होते थे, चाहे भगवान जी के घर होते थे, तो एक कोप भवन होता था, एक कोप भवन होता था जिसमें जो है रानियाँ गुस्से से बैठी होती थी। तो यहाँ भी एक कोप भवन था कैलाश पर्वत पे। तो माता जो है वहाँ पे जाके बैठ गई अपने पति पर क्रोधित होकर। और जब शिव भगवान को नहीं मिलते हैं नैनों में पार्वती माता जी, तो वो भवन की तरफ को जाते हैं। और जब वहाँ पे जाके वो कारण पूछते हैं माता से, तो माता कहती है कि माता पहले तो बताते नहीं, और जब बताते हैं तो बोलते हैं कि आपने क्या आज तक मुझसे सारी बातें शेयर की है, आपने मुझे बताई है स्वामी? तो शिव भगवान बोलते हैं कि हाँ देवी, मैंने आपको सारी बताई है। तो उन्होंने फिर बोला कि सोच लो, आपने एक बात नहीं बताई है, आप मुझे आज वो बात बता दीजिए कि मैंने आपको। शिव भगवान बोलते हैं कि मैंने आपको क्या नहीं बताया, कि आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप किसके मुंडों की माला धारण करते हो। देखो बहुत ही गहरा रहस्य है ये, अगर आपको अच्छा लगे तो ध्यान से सुनना, कि आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप किसके मुंडों की माला धारण करते हैं। तो शिव भगवान बोलते हैं कि अगर आप नहीं पूछो देवी तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा होगा। लेकिन माता जो है नहीं मानते, और फिर भगवान शिव बोलते हैं कि फिर चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये जो मुंडों की माला है देवी, मैं इसलिए आपको नहीं बताता कि आपने बार बार जन्म लिया है मृत्युलोक में, और फिर आप तपस्या करके जो है मेरी अर्धांगिनी बनी हो। तो जब आप इस धरा को छोड़ के जाती थी, कैलाश पर्वत को छोड़ के जाती थी, तब जो है मैं आपके जो है मुंडों की, आपका शरीर तो जल जाता था लेकिन आपकी मुंडों की माला में धारण करता था। ये जो मुंड है ये आपके ही है और किसी के नहीं है। तो फिर माता हैरान हो जाती है कि माता को कुछ याद नहीं होता। तो बोलती है कि हे नाथ, आप तो जगत पिता है, आपने अपने जहर को कंठ में धारण किया है। आपने जब सागर मंथन करवाया था तो वहाँ से अमृत निकला था। जब आप सबके ऊपर इतनी कृपा करते हो, और मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपकी बीवी हूँ, मैं आपकी शक्ति हूँ, तो आपने जो है मुझे क्यों जीवन और मृत्यु में फंसाया है? मुझे भी अमृत का दान दीजिए प्रभु, मुझे भी बार बार जन्म नहीं लेना है, मुझे भी अमर होना है। तो माता जिद करती है तो भगवान जी उनके आगे झुक जाते हैं और उनको लेके जो है अमरनाथ की गुफा में चले जाते हैं।
और वहाँ पे जाके वो बोलते हैं कि देखो पार्वती, अब आप जो है तैयार हो जाओ, मैं आपको अम्रपान का रहस्य मतलब अम्रपान की जो कथा सुनाता हूँ और आप उस अमृत को ग्रहण करोगे, उस अमृत को पियोगे। लेकिन मेरी एक शर्त है, माता से कहते हैं कि मेरी एक शर्त है कि मैं आपने जो मतलब पार्वती, हे पार्वती, तुम ना जब मैं तुम्हारे को कहानी सुनाऊंगी तो तुम्हारे को निंद्रा नहीं आनी चाहिए। और माता बोलती है ठीक है प्रभु, मैं सोऊंगी नहीं। और भगवान वहाँ पे जाके आसन लगा देते हैं शिव भगवान जी, और साथ में पार्वती माता का आसन भी लग जाता है। और जब वो भागवत का जो भागवत है, भागवत पीवत रसमाल्यम, जो भागवत है ऐसा पुराण है कि वो ही एक अमर कथा थी वो। और उसका भी मैं आगे अपने चैनल में आपको एक स्टोरी उसकी भी सुनाऊंगी। तो जब वो कथा सुनाने लगते हैं, अमरनाथ जी की गुफा में शिव और पार्वती दोनों ही पहुंच गए। और माता ने भी अपने प्रभु का आसन लगाया, शिव जी का आसन लगाया और अपना भी आसन लगाया। और भगवान शिव बन गए कथावाचक और माता बन गई श्रोता। तो वो सुनने को बिल्कुल अब तैयार थे। फिर भी शिव भगवान जब आसन पे बैठते हैं तो बोलते हैं कि हे पार्वती, अभी भी टाइम है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम जिद मत करो और इस कथा को जो है यहीं पे विराम देते हैं। क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि तुमने अगर कथा पूरी नहीं सुनी तो तुम्हारे को ही पछतावा होगा उस बात का। लेकिन आपने सुना होगा कि स्त्री हट, बाल हट और योग हट बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। क्योंकि जब स्त्री भी किसी चीज़ की हट करती है तो जब तक वो पूरी नहीं होती वो नफ़ा नुकसान भी नहीं सोचती। और बच्चे की हट भी ऐसी होती है कि जब तक वो हट पूरी नहीं होती तो बच्चा भी जिद करता ही रहता है। योग ही हट भी ऐसी ही होती है, वो भी जैसे कैसे जो भी है वो पूरी होनी चाहिए, तब भी योगी तभी संतुष्ट होते हैं। तो जब शिव जी भगवान ने आखिरी बार भी कहा तो भी माता नहीं मानी। और फिर धीरे धीरे जो कथा का आरंभ हुआ, और जो कथा का आरंभ हुआ वही भागवत, जो महापुराण जो है, भागवत महापुराण है श्री कृष्ण भगवान जी का, वही कथा जो है भगवान शिव जो है माता को सुनाने लगे। लेकिन हुआ क्या कि माता को आधे में ही जो है निंद्रा आ गई। और वहाँ पे शुक पक्षी के अंडे रखे हुए थे और वो बिल्कुल फटने की कगार पे थे, और वो फट गए और उसमें से जो पक्षी निकले। तो माता जैसे कथा, भगवान अंतर्ध्यान होकर कथा सुना रहे हैं और माता जो है हूँ करती रहती है। तो भगवान शिव को लगता है कि पार्वती जो है सुन रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और वो जो शुक पक्षी के अंडे थे उन्होंने पूरी कथा सुन ली। और जब माता को नींद आ गई तो वो शुक पक्षी जो वो करते रहे हूँ, तो भगवान जी को लगता रहा कि वही कथा जो है माता सुन रही है। और जब कथा पूरी हुई और उन्होंने आंखें खोली तो वो सामने क्या दृश्य देख रहे, सामने पार्वती माता बैठी है। और फिर उन्होंने बोला पार्वती, फिर वो तब तक माता जाग गई थी कि पार्वती कैसी लगी कथा। कहते कैसी कथा? कहते मैंने, हे नाथ, कहते मैंने तो कथा सुनी नहीं, मैं तो आधी सुनी। और भगवान जी को बहुत क्रोध आता है। और जब वो देखते हैं तो वहाँ से जब शुक पक्षी उड़ते हैं वहाँ से सफ़ेद कलर के, आज भी वहाँ पे चाहे कबूतर बोल लो चाहे शुक पक्षी बोल लो जो मर्जी, तो माता जब वो वहाँ से पक्षी उड़ा तो भगवान शिव जो है उसके पीछे अपना वो धनुष लेके भागते हैं कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने अमरपान की कथा सुन ली, तुम अमर हो गए हो। और आगे जो है वेद व्यास जी की पत्नी थी, जो वेद व्यास जी का आश्रम होता था, मैं आगे वाली कथा में बताऊंगी कि वेद व्यास जी का आश्रम कहाँ था। और उनके घर में कोई संतान नहीं होती थी। और वो जो है शुक पक्षी जो है, जैसे ही माता ने ऐसे करके उबासी ली और वो जो है एक सूक्ष्म रूप धारण करके जो है माता के मुख द्वारा जो उनके पेट में चले गए। और माता जो फिर वो जो गर्भवती हो गई, वेद व्यास जी के जो पत्नी थी वो गर्भवती हो गई। और फिर आगे उन्होंने जो उनके पुत्र जन्मा उसका नाम शायद सुखदेव मुनि रखा या कुछ ऐसे, जैसा सुखदेव मुनि रखा था। तो आज की कथा को मैं यहीं विराम देती हूँ। आगे के एक प्रसंग में मैं आपको बताऊंगी कि परीक्षित कौन थे, सुखदेव मुनि कौन थे, या वेद व्यास जी कौन थे, और उनके घर में संतान नहीं थी, और वो कितने महीने तक या कितने साल तक वो माता के गर्भ में रहे थे। अगर टाइम मिला तो मैं आगे ज़रूर बताऊंगी। तो ये सावन महीना था तो मैंने भगवान जी का हम थोड़ा बिजी हो गए थे थोड़ा पार्लर में, तो हमने जो है सोचा कि आज भगवान जी की कथा यहीं से सुनाई
सुनाई जाए। तो मैंने जो है वो आपको सुनाई। आपको अगर मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ जो भी भगवान का जिसका भी आज व्रत है, अगर कैसी भी मैंने सुनाई हो, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा पुराण के शायद इस पुराण के काबिल तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा मतलब कथावाचक भी नहीं हूँ, इतना ज़्यादा मैं विद्वान भी नहीं हूँ। पर चलो जो मैंने सीखा था वो मैंने अपनी वाणी से आपके आगे रखा। अच्छा बुरा जैसा भी होगा, तो जैसी भी आपको लगी होगी, अगर आपको अच्छी भी नहीं लगी होगी तब भी हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि भगवान शिव का प्रसंग है और ये पूरा महीने चलता रहेगा। हरिद्वार में जाइए, आजकल कांवर ये जो है जल चढ़ा के कहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ में लेके जाते हैं। बड़ा ही पावन महीना है। इस महीने में जो है गंगा मैया के दर्शन जरूर करने चाहिए। और हमारे पूर्वज बोलते थे कि गाड़ी गंगा को जरूर नहाना चाहिए। तो अगर हमें भी टाइम मिला तो शायद हम भी जाएंगे, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आजकल एक तो बरसातें भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और बताना कि मैंने कोई गलत तो नहीं कोई शब्द कहे भगवान शिव के बारे में या माता पार्वती के बारे में। जो जितना मेरे को आता था मैंने वो कथा आपको सुनाई। और इसी के साथ ही राधे राधे, जय श्री कृष्ण।